महागठबंधन जो बड़ी बड़ी बातें करती है, उनको अब बोरिया बस्तर बांध देना चाहिए और बिहार में सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार रहेगी। तेजस्वी जी को यह देखना चाहिए कि 90 के दशक, इसका मतलब अभी भी मानस पटल पर तेजस्वी जी के पार्टी या उनके पिताश्री लालू प्रसाद जी राबड़ी देवी के 90 का दशक अभी भी भूली नहीं है। इसलिए नौजवान भी उन चीज़ों को सुन कर सोचते हैं कि नहीं, अब वो राजपाट नहीं चाहिए जिसमें चरवाहा विद्यालय खुल जाए, अस्पताल में दवाई नहीं है। तो कितने दिन रहे उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, कितना ये झूठा दिलासा अब नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी का मैजिक देखिए, महाराष्ट्र में क्या मैजिक चला। किसी को, जो आप लोग भी या सर्वे वाले कह रहे थे कि इतना सीट उसको आएगा, सबसे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये मैजिक है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। बिहार के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव को देखते हुए देखिए चुनावी परिणाम आ गए हैं। चारों के चारों सीट पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। एनडीए के चारों उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है और इसको देखते हुए एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। एनडीए जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में मातम सा छाया हुआ है। ऐसे में बात करने के लिए पूर्व विधायक पालीगंज की वर्तमान में बीजेपी प्रवक्ता उषा विद्यार्थी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। उषा जी, क्या कहेंगी जिस तरीके से चारों सीट पर आप लोगों ने जीत दर्ज की? देखिए, जिस प्रकार से बिहार में अभी एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है और उसमें उपलब्धियों और हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जगह जगह रोड, सड़क, बिजली, पढ़ाई, अस्पताल, दवाई, ये सब जो मिल रहा है, तो जनता को लग रहा है कि अगर हमको खुशहाली आ सकती है बिहार में, अगर विकास के नए आयाम अगर लिखे जाएंगे, तो वो एनडीए की सरकार है। और ये उपचुनाव में ये साबित कर दिया कि सरकार बनाने का नहीं, सरकार सफल कार्य कर रही है। उसके बधाई में चारों के चारों सीट एनडीए गठबंधन को मिला है। और महागठबंधन जो बड़ी बड़ी बातें करती है, उनको अब बोरिया बस्तर बांध देना चाहिए और बिहार में सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार रहेगी और विकास की धारा बहेगी। यह चुनाव साबित कर दिया कि हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिल करके बिहार में युवाओं, महिलाओं, नौजवानों के लिए नए नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। तेजस्वी यादव काफी ज्यादा प्रचार प्रसार में बोल रहे थे, कई तरह के दावे कर रहे थे और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का कहना था रोजगार हमने दिया। अपराध पर बात कर रहे थे, आप लोगों की सरकार पर आरोप भी लगा रहे थे। आखिरकार जनता ने क्या देखा और क्यों इन लोगों को कहीं ना कहीं? देखिए, तेजस्वी जी को यह देखना चाहिए कि 90 के दशक, इसका मतलब अभी भी मानस पटल पर तेजस्वी जी के पार्टी या उनके पिताश्री लालू प्रसाद जी राबड़ी देवी के 90 का दशक अभी भी भूली नहीं है। इसलिए नौजवान भी उन चीज़ों को सुन कर सोचते हैं कि नहीं, अब वो राजपाट नहीं चाहिए जिसमें चरवाहा विद्यालय खुल जाए, अस्पताल में दवाई नहीं, गाय भैंस बांधे रहें। तो अब नौजवान और सारे बिहार के सजग हो गए। और वो कितने दिन रहे उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, कितना ये झूठा दिलासा अब नहीं चलेगा। उन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया, जितने शिक्षकों की बहाली हुई तो मुख्यमंत्री जी ने किया। उप मुख्यमंत्री का क्या है? जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे तो उप मुख्यमंत्री कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये झूठा बरगलाने का प्रयास तेजस्वी जी का चल रहा था, वो सब सफल नहीं हुआ। वो सारा भंडाफोड़ निकल गया जब चारों सीटें हम जीत गए। आखिरकार मैजिक किसका चला बिहार में? जो 4 सीट आप लोगों ने जीती, हमारे मैजिक नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी जी का ये मैजिक चला। नरेंद्र मोदी जी का मैजिक देखिए, महाराष्ट्र में क्या मैजिक चला। किसी को, जो आप लोग भी या सर्वे वाले कह रहे थे कि इतना सीट उसको आएगा, सबसे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये मैजिक है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। झारखंड में लेकिन मैजिक नहीं चल रहा है आप लोगों का। देखिए, झारखंड में भी हम जीत रहे हैं, झारखंड की वो स्थिति नहीं है, लेकिन मैजिक हमारा महाराष्ट्र में, जो हम लोग भी चिंतित थे। लेकिन मैजिक जनता के अंदर, देखिए, हम लोग जो आकलन करते हैं, प्रधानमंत्री जी को जनता आकलन करती है। हम लोग तो नेता हैं, भाषण करते हैं, और वो तो एक एक चीज़ में देखती है कि क्या क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में अगर बीजेपी की सरकार होगी तो वहाँ उन्नति होगी और विकास भी बढ़ेंगे। और आज अगर सर्वसम्मति की हमारे केंद्र में सरकार नहीं होती तो महिला आरक्षण आता, 370 धारा लागू होते। तो इन सारे चीज़ों को अब जनता पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का मैजिक को मान रही है। और नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर दूसरे किसी के बारे में, किसी दल जो सपना देख रहे हैं, जो ख्वाब देख रहे हैं,
सामने कोई दिख ही नहीं रहा, पीछे लाइन में कोई महागठबंधन और उनके प्रधानमंत्री कोई होंगे, ये नहीं है। हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इतनी कड़ी परिश्रम की प्रकाष्ठा की, एक एक दिन में 4-4 सभा की और जनता को उन्होंने अपने बातों से समझाया और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जीती। देखिए, मोदी और नीतीश मैजिक बिहार के साथ महाराष्ट्र में चला है, झारखंड में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और ऐसे में जीत जो है वो कहीं ना कहीं लगातार एनडीए उम्मीदवारों की को देखते हुए देखने को मिल रही है। उषा विद्यार्थी भाजपा प्रवक्ता थी, अपनी बातें रख रही थी, वहीं क्या कुछ कह रही थी चुनावी परिणाम को देखते हुए आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।